दोस्तों आज की कहानी है पड़ोसन सासी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश है और 20 साल का हूँ। मैं गुजरात से हूँ। मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ। ये कहानी पिछले साल तब की है जब मैं 12वीं कक्षा में था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर अपने मामा के घर में रहकर पढ़ रहा हूँ। मेरे परिवार वाले अहमदाबाद में रहते हैं और मैं भावनगर में अपने मामा के यहाँ रहता हूँ। मेरे मामा के 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। वे दोनों अभी छोटे हैं। मेरे मामा पुलिस में कांस्टेबल हैं। वे पूरे दिन बाहर ही रहते हैं। मेरी मामी काम करके दोपहर में सो जाती हैं। पर अभी पहले मीना सासी के बारे में बता देता हूँ। हमारे फ्लैट के सामने ही एक घर में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। वे पढ़ाई छोड़ देने की वजह से पूरा दिन बाहर रहकर काम करते थे। उन दोनों के पापा बहुत बड़े वाले पियक्कड़ थे। इसी वजह से वे भी पूरे दिन घर से बाहर रहकर शराब पिया करते थे। पर उनकी पत्नी मस्त थी। उनका नाम मीना था। मैं उनको प्यार से मीना सासी कहकर बुलाता था। मीना सासी 42 साल की हैं। उन लोगों को पैसों की दिक्कत होने की वजह से सासी हमारे फ्लैट में व आजू बाजू के सभी घरों में काम करने आती थी। मैं आपको सासी के बारे में बताना चाहता हूँ। मीना सासी दूध सी गोरी हैं। वे थोड़ी सी मोटी भी हैं। एक दिन दोपहर को मामी सो रही थी। वे अपने बच्चों के साथ रूम में सो गई थी। मैं बालकनी के पास बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा कि मीना सासी हमारे फ्लैट में रहने वाली एक भाभी से बात कर रही थी। मैंने कान लगा दिए। मीना, मैं दोपहर के 3 बजे आ जाऊंगी। ये कहकर मुझे पता चल गया कि मीना सासी दोपहर के 3 बजे हमारे ऊपर वाले घर में जो भाभी रहती हैं उनके घर काम करने जाने वाली हैं। मैं योजना बनाने लगा कि किस तरह से मामला सेट करूं। मैंने एक योजना बना ली और सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। फिर जैसे ही 2:55 हुए मैं नीचे चला गया और मोबाइल में खेलने लगा। जैसे ही 3 बजे की मीना सासी आई, मैं लिफ्ट की तरफ भागा। मुझे पता था कि मीना सासी को लिफ्ट चलाना नहीं आता है, इसलिए वह मुझसे ही कहेगी कि लिफ्ट में मुझे ले चल। मैं बस अब लिफ्ट में उनके आने की राह देख रहा था। उसी वक्त उन्होंने मुझे पुकारा और कहा, अरे प्रकाश, जरा मुझे 8वें माले तक लिफ्ट में छोड़ दोगे? मैं, हाँ क्यों नहीं मीना सासी, आइए। वे मुस्कुरा दी और हम दोनों लिफ्ट में आ गए। मैं थोड़ा पीछे खड़ा रहा और वह दरवाजे के सामने सर रखकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मेरे सामने ही हैं।
मैं बस देखता ही रहा। जब हम दोनों दूसरे माले तक पहुंच गए तब मैंने सोचा कि अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना ये हाथ से छूट जाएगी। मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए सब कुछ। बस मैंने मीना सासी को, वाह दोस्तों क्या वो थी, और साथ ही मैंने लिफ्ट स्टॉप कर दी। ये सब देखकर मीना सासी बोली, अरे प्रकाश ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैं अपनी सारी हदें पार कर चुका था। मीना सासी बस अब और नहीं रुका जाता, प्लीज एक बार। मीना, अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे अभी। पर मैं नहीं माना। फिर मैंने कुछ देर बाद वे थोड़ी सिसकारियां लेने लगी। मैंने कहा, सासी क्या ख्याल है? वे कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, अरे सासी मैं आपको खुश कर दूंगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मेरी इस बात से शायद सासी का मन बन गया। मैंने सोचा कि ये सही मौका है। मैं जल्दी से लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ले गया। हमारी बिल्डिंग में तलघर भी हैं तो उधर थोड़ा अंधेरा होता है। मैं लिफ्ट को वहां ले गया और उधर एक ऑटो रिक्शा न जाने कितने महीनों से पड़ी हुई थी। वह हमारे एक पड़ोसी की थी। मैंने उधर ले जाकर सासी को उस ऑटो के अंदर बैठा दिया। वहां पर जैसे ही मैंने उन्हें अंदर को धकेला, वे मना करने लगी। अब मुझे गुस्सा आ गया, पर कहने लगी कि किसी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा, इस तलघर में कोई नहीं आता है सासी। बस अब आप जल्दी से मुझे। अब वे मस्त होने लगी। सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म भी करना था क्योंकि उधर कोई भी कभी भी आ सकता था। भले ही ये घर तलघर था पर था तो सार्वजनिक ही। फिर मैंने सासी को, फिर वो सब करने के बाद ऊपर जाने लगी क्योंकि 3:30 बज चुके थे। वे मुझे घूरती हुई मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे चली गई। मैं खड़ा हुआ और सुकून की सांस लेकर अपने फ्लैट पर चला गया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।